की। माइग्रेशन क्या होता है कि अगर किसी भी इलाके में कोई सैलाब वगैरह आ जाता है, कहत आ जाता है, कोई तूफ़ान वगैरह आ जाता है, वसाइल की कमी हो जाती है तो हम दूसरे इलाकों की तरफ चले जाते हैं। दूसरी कंडीशन में ये होता है कि हम लोग अपने कोई भी कारोबार करना चाहते हैं और कारोबार उस स्पेसिफ़िक एरिया में इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उस स्पेसिफ़िक एरिया में हमारी चीज़ों की डिमांड होगी, उनकी मांग होगी, तो हम उसके लिए हिजरत कर जाते हैं। उसके अलावा भी हिजरत करने की कोई बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। अब हम अगर अपने सोशल सर्कल की बात करें तो हम लोग सोसाइटी में सरवाइव करना चाहते हैं कि इंसान को कहा जाता है कि वो एक सोशल एनिमल है और सोसाइटी के बगैर, इन्वायरमेंट के बगैर, लोगों के बगैर हम लोगों का सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट NGOs ज्वाइन कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर लेते हैं या हम अपना कोई सेटअप स्टार्ट कर देते हैं। तो बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जहाँ पे हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है या समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आए होते हैं जहाँ पे पहले इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन हम सर्वाइव करना चाह रहे होते हैं, हम स्टेप लेना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग जो है मुख्तलिफ NGOs ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे हम एडजस्ट नहीं हो पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप स्ट्रगल करें, जिस हद तक स्ट्रगल कर सकते हैं आप वहाँ एडजस्ट होने की कोशिश करें। कोशिश करने के बावजूद अगर आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पा रहे तो आप वहाँ से हिजरत कर जाएं। तो हिजरत का हर इंसान जो है वो अपना अपना मीनिंग लेता है, तो यहाँ पे आपके लिए हिजरत करना ज़रूरी हो जाता है। अब जब आप नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई नहीं जानता होता, तो वहाँ पे आप एक नया स्टेप लें, वहाँ पे आप खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करें, हर मुमकिन हद तक एडजस्ट करने की कोशिश करें, लोगों से बातचीत करें, लोगों से उनके कल्चर के बारे में बात करें, लोगों से उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से बात करें, लोगों से बात करें कि वो कामयाबी तक कैसे पहुँचे हैं। तो अब वहाँ पे आप खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करें, लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके आप एडजस्ट नहीं हो पाते, आप तीसरी, चौथी, पांचवी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे आपने थोड़ी देर के लिए रुकना है और देखना है कि फॉल्ट कहाँ पे है। अगर आपके एडजस्टमेंट इश्यूज़ की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फंक्शनल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और इसको 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम ड्यूरेशन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं और और फिर अगर आप उस पर काम नहीं करते तो वो आहिस्ता आहिस्ता साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाता है, जिसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहा जाता है। तो बजाय इसके कि ऐसे ही आप लोग छलांगे लगाते जाएं, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लेते जाएं और ख़ुद को बर्डनाइज कर लें और समझ ही ना आए कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा रुक जाएं, रुक कर अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करें और ख़ुद को तलाश करें कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे। और फिर जब आप ख़ुद को जान लेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि होना जो ये चाहिए कि सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी को रियलाइज़ करो या पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करो और देखो कौन से फैक्टर्स हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में आपने क्या काम करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप अच्छा लिख सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा बोल भी सकते हो। अगर आप अच्छा बोल सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है आप अच्छा लिख सकते हो। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा बोल सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा लिख सकते हैं, कुछ लोग इवेंट्स को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के बाद आप ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करें और फिर देखें कि आप ऑर्गेनाइजेशन के कौन से पार्ट में फिट आ रहे हो। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में फॉल्ट है तो वो भी आपको पता चल जाएगा और अगर आपको उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना होगा। जब आप उसका पार्ट बन जाओगे, अपनी एक पहचान बना लोगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है वो आप चेंज करना शुरू करते हो, उनको सही डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश करते हो। तो ये थी हिजरत की बात। और एक और पॉइंट ये भी है कि मिसाल के तौर पे मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, किसी की याद आ रही है और किसी काम में दिल नहीं लग रहा, तो वहाँ पे भी आप हिजरत कर जाओ। मिसाल के तौर पे एक जगह बैठे रहते हो तो किसी ना किसी शख्स की याद आ जाती है, तो वहाँ से हिजरत कर जाओ, यानी कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाओ और फिर वहाँ दूसरी जगह जाके डिस्कशन करो, मुख्तलिफ टॉपिक सर्च करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बात करो, दूसरे लोगों से बात करो ताकि आपका जो वो मसाइल चीज़ क्रिएट कर रही है वो मसाइल पैदा ना हो और आपकी लाइफ जो है वो एक पुरसुकून लाइफ हो जाए। थैंक यू सो मच।